हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11 का अब नेक्स्ट यूनिट की डिफिनीशन देखने चल रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट यूनिट पढ़ना है कैंडला के बारे में। लेकिन अभी हम कैंडला के बारे में तुरंत नहीं आएंगे क्योंकि इसमें एक टर्म आता है स्टेरेडियन। तो सबसे पहले आपको स्टेरेडियन समझना चाहिए, तभी आपको कैंडला वाली डिफिनीशन समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले जो दो सप्लीमेंट्री और भी एंगल की यूनिट बनाई गई है, रेडियन और स्टेरेडियन, तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। और अगर हमको स्टेरेडियन पहले समझना है तो उसी में हम दोनों कर लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रेडियन की डिफिनीशन क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं रेडियन क्या है। तो रेडियन जो है ये एसआई यूनिट है, क्या मेजर करने की, एंगल। अच्छा, अभी तक हम लोग एंगल किस में मेजर करते थे? तो आपको पता है कि हम लोग एंगल डिग्री में बोलते थे। क्या बोलते थे? बोलते थे कि मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये वाला 15 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। तो ये अभी हम लोग डिग्री में एंगल मेजर किया करते थे, लेकिन ये उसकी एसआई यूनिट नहीं है। आज आपको एक नई बात यहाँ पर सीखनी है कि रेडियन, एंगल को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। अच्छा, अभी रेडियन क्या है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। रेडियन भी यूनिट है एंगल मेजर करने के लिए। जैसे कोई एंगल हम बोलते हैं कि 15 डिग्री है, 1 डिग्री है, 10 डिग्री है, 360 डिग्री है, 270 डिग्री है, ऐसे ही रेडियन भी है। अब रेडियन क्या है? रेडियन किसी प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट बनाई गई है। अब प्लेन एंगल क्या है? ऐसा एंगल जो एक ही प्लेन में बनता है। इधर देखिए, ये मैं जो एंगल बनाया हूं, ये दो लाइन से मिल करके जो मैंने एंगल यहां पर मेजर किया है, ये दोनों प्लेन में हैं। ये दोनों कैसी हैं? प्लेन में। जैसे आप ये देखिए, मेरे दोनों उंगलियों के बीच में क्या है? एंगल। ये प्लेन एंगल है। कैसे पता चला? अगर मैं इसी पर कोई प्लेन ऐसे लगा दूं तो ये प्लेन पर चिपका रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से ये प्लेन पर चिपका रहेगा। इसका मतलब कि ये प्लेन एंगल है। तो मतलब जो दो रे से मिल करके बनेंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे। तो ये सब प्लेन एंगल है। कॉपी पर जो भी आप एंगल बनाते हैं ये सब प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल, क्योंकि ये किसके प्लेन में है? तो आप बोलेंगे ये बोर्ड के प्लेन में। किसके प्लेन में है? बोर्ड के। तो कोई भी दो रे से मिल करके जो एंगल बनता है वो हमेशा प्लेन में होता है। तो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन। अब ये होता क्या है? अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है रेडियन इज डिफाइंड एज ए प्लेन एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ बाई एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्किल। मतलब ये कह रहा है कि आप एक काम करिए। क्या काम करिए? आप एक सर्किल बनाइए। एंगल को आप समझिएगा। अच्छा, एक रेडियन एंगल कब बोला जाएगा? तो आपका जवाब होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे मान लीजिए आपने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल का रेडियस है r। अब ये कह रहे हैं कि आप इतनी ही लेंथ आर्क आप घूम जाइए, इतना, मतलब ये भी r ही रहे। तो आप देखेंगे यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल 1 रेडियन बोला जाएगा। फिर से सुनिएगा, एक रेडियन का अंदाजा आप समझिए क्या होता है। कह रहा आप कोई r रेडियस की एक सर्किल लिए। अब r इसकी जितनी लेंथ है उतना ही ये आप आर्क भी लीजिए। अगर ये r है तो उतना r, अगर ये 5 है तो ये भी 5, अगर ये 10 है तो ये भी 10। तो आपको पता है एंगल आप कैसे निकालते हैं? थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ये आप ऐसे निकालते हैं।
तो मान लीजिए ये आर्क, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए ये आर्क L के इक्वल है, तो आप इसको बोलेंगे L, और इसका रेडियस कितना है R, तो ये L अपान R। कहने का मतलब रेडियन वाले एंगल निकालने का यही तरीका है। अगर आप आर्क अपान रेडियस करेंगे तो जो ये रेशियो आएगा वो एक एंगल की इंफॉर्मेशन देगा, और वो एंगल किस में कहा जाएगा, तो आप कहेंगे वो एंगल रेडियन में बोला जाएगा। किस में बोला जाएगा? रेडियन। एक रेडियन कब बोला जाएगा? एक रेडियन एंगल कब बोला जाएगा? जब आप कहेंगे आर्क भी उतना ही हो और उसका रेडियस भी उतना ही हो, तब वो एक रेडियन एंगल है। ये आपको एक रेडियन का अंदाजा हो रहा है, यही बात यहां पर लिखी गई। अब आइए थोड़ा इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रेडियन, प्लेन एंगल को मेजर करने का रेडियन में भी तरीका है। इधर देखिए, हमेशा सर्किल से डिफाइन होगी। मान लीजिए ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका रेडियस है, एकदम सही। अगर आप इस रेडियस के बराबर इतना कहीं चल गए, मान लीजिए ये इतना आप चल गए, मतलब जितनी लेंथ ये R है उतनी ही लेंथ आप ये भी चले, मान लीजिए ये L है, तो यहाँ पर अगर L और R इक्वल है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहा जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये रेडियन एंगल निकालने का एक तरीका है, ये बात आप याद रखिए। आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा क्या कि मान लीजिए कोई यहाँ से चला और ऐसे जाते 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 पूरा घूम गया। तो अगर कोई आपसे पूछे बताइए रेडियन में कितना एंगल चल गया, रेडियन में कितना एंगल चल गया, फिर से सुनिए, ये यहाँ से कोई ऐसे चला, ऐसे 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 यहाँ चला गया, तो तरीका वही है, कितना चला, इसका मतलब आपको पता है ये इसकी लेंथ कितनी है, तो आपको पता है सर्किल का होता है 2 पाई R। तो अगर आपको थीटा निकालना है किस में? रेडियन में, तो इसका मतलब टोटल कितना चला, आर्क कितना हुआ टोटल, तो आप कहेंगे 2 पाई R अपान, बताइए इसका रेडियस कितना है R। तो कहने का मतलब एंगल रेडियन में कितना हुआ, तो आप कहेंगे 2 पाई। एंगल रेडियन में कितना हुआ? 2 पाई। फिर से सुनिए, आपको ये भी पता है, जो अब आप डिग्री वाला सोचिए, ये पूरा इतना चला, तो बताइए कितना एंगल चला, पूरा घूम जाता है, तो आपको पता है ये है 180 और ये पूरा फिर से 180, तो कहने का मतलब 360, तो यही 360 डिग्री के इक्वल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई यहां से चला और यहां पे जाकर के यहां रुक गया, तो आप बताइए कि ये कितना चला यहां से लेकर यहां तक, टोटल ये कितना है, तो आप जानते हैं टोटल तो 2 पाई R, कितना है 2 पाई R, और ये इसका पूरे का ये आधा है, तो इसका मतलब ये 2। ये बात आपके समझ में आ रही है? इसका मतलब ये टोटल ये कितना है, ये पूरा है, आपको पता है ये है पाई R। तो फिर से वही थीटा रेडियन में कितना चला, ये कितना एंगल बनाया रेडियन में, तो आप कहेंगे कितना आर्क हुआ, तो पाई R अपान कितना रेडियस, तो R। तो कहने का मतलब थीटा रेडियन में कितना आया, तो आप कहेंगे पाई। अच्छा, ये किसके इक्वल है? आपके डिग्री वाले में, तो आप कहेंगे ये डिग्री वाले में, तो ये तो 360 का आधा ही तो है, तो ये कुल मिला के 180 डिग्री। तो मतलब पाई को 180 डिग्री बोला जाता है, 2 पाई को
360 डिग्री बोला जाता है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, फिर से ध्यान से सुनिए। तो एक बात आपकी समझ में आई, क्या 2 पाई इज इक्वल टू 360 या पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर वाला रेडियन होता है, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये तरीका है। या मैं ऐसे कहूं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपको एक रिलेशन मिल गया। तो आपको एक बात पता चली, क्या डिग्री जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं और रेडियन जो आपको अभी नया नया पता चला है, उसके बीच में आपको रिलेशन पता चला। क्या पता चला? यहाँ पर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आप बताइए 1 रेडियन कितना हुआ? तो आप इसको यहीं चुप छोड़िए, ये चीज़ आप इधर ले आइए, तो ये हो गया 360 अपान 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन में कितना हुआ? तो आपको पता है 180 डिग्री अपान पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। मतलब अगर आपको 1 रेडियन एंगल निकालना है तो इसका ये मतलब हुआ 180 डिग्री को आप पाई से डिवाइड कर दीजिए, और पाई की वैल्यू आपको पता है कितना, 3.14 या 22/7। आप इसको 180 को चाहे इससे डिवाइड कर दीजिए, चाहे आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि जो आपको डिग्री पता है उसका रिलेशन आपको रेडियन में कैसे निकालना है, तो इसका ये फार्मूला है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूँ, थोड़ा आपके लिए ये नया है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आप 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। 90 डिग्री में कितना? तो आपके पास एक फार्मूला है, क्या कि 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। 90 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो इधर देखिए, आपको ये पता हुआ कि 360 अपान 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये रिलेशन आपको पता है 1 रेडियन में इतना। आप ये कहेंगे कि 180 अपान पाई में कितना रेडियन, तो आप कहेंगे 1 रेडियन। तो बताइए 1 डिग्री में कितना, तो आप कहेंगे 1 अपान 180 अपान पाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये पाई ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। फिर बताइए 90 डिग्री में कितना, तो आप कहेंगे पाई अपान 180 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो आंसर कितना हुआ? पाई बाई 2 रेडियन। एक क्वेश्चन था, क्या ये बताइए कि 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है? आंसर निकल के आया पाई बाई 2। अरे भाई, दिमाग लगा सकते हैं आप, जब पूरा घूमता है तो कितना बनता है? तो आप कहेंगे 2 पाई। अच्छा, जब आधा घूमता है यहाँ तक, तब कितना एंगल बनता है? तो आप कहेंगे पाई रेडियन। अच्छा, आधे का 90 का मतलब इतना घूमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना घूमा है, तब कितना, मतलब ये 90 डिग्री बना, तब कितना बना? तो इसका कहेंगे पाई का आधा। कितना हुआ? पाई बाई 2। तो यही तो आ रहा है आंसर, पाई बाई 2। तो ये तरीका है कि आप कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ऐसे ही आप और एग्जाम्पल देखिए, एक और करा रहे हैं, बाकी उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। 4-5 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आपको यूज टू हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 120 डिग्री में बताइए कितने रेडियन होते हैं। अच्छा, तो बार बार मैं, अभी आप जान रहे हैं, आपको एक फार्मूला पता है, क्या
180 अपान पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन होता है। अच्छा, फिर से आप बात यही करेंगे, आप कहेंगे 120, फिर से आप ये कहेंगे ये क्या है डिग्री, तो आप कहेंगे 180 अपान पाई में कितना, बोलेंगे 1 रेडियन। तो 1 में कितना, तो आप बोलेंगे 1 अपान, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाई अपान 180। मैं कहूँगा 120 में, तो आप पाई अपान 180 मल्टीप्लाइड बाई 20, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिलाकर के ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियन की। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब इसी में आप एक और इंफॉर्मेशन ऐड करिए, रेडियन, ये 1 रेडियन। अच्छा, इधर देखिए, अब मान लीजिए कोई आपसे कहे बताइए 1 डिग्री में कितना है, तो यहाँ पर 1 छोड़िए, बाकी इधर ले जाइए, आप यहाँ कहेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये पाई उधर चला गया, पाई अपान 180 क्या, रेडियन। ये भी एक तरीका है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, 1 डिग्री में इतना रेडियन, और ये 1 रेडियन में इतना डिग्री, इसका जस्ट रिवर्स है। अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप जरा 50 डिग्री में कितना रेडियन है बताइए, 50 डिग्री में, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 50 में कितना, तो आप कहेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपान 180, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो गया, रेडियन। कोई आपसे कहे 70 डिग्री में कितना रेडियन, तो आप कहेंगे 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया रेडियन। तरीका आप समझ रहे हैं। कुल मिला के आप इसको और इसको अच्छे तरीके से याद किए रहिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अच्छा, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ हमें और सीखना है, यहीं पर सीख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सुनिए क्या हम बोल रहे हैं, अब बहुत ध्यान देना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है इसी को आप बहुत ध्यान से देखना है। क्या, एंगल को मेजर करने की एक यूनिट है डिग्री, जो आप जानते थे, ठीक है। दूसरा, आज आपको एक नई बात पता चली कि प्लेन एंगल को मेजर करने की एक दूसरी यूनिट आपको पता चली, रेडियन, जो आप जान गए, और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी आप जान गए। तीसरी इंफॉर्मेशन आप ध्यान से सुनिए, एंगल को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है जिसका नाम है मिनट। इसका सही नाम होता है आर्क मिनट। क्या बताता है ये, एंगल। एक और यूनिट आपके पास आ गई, फिर से सुनिए, एंगल को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है, क्या, सेकंड। इसका सही नाम है आर्क सेकंड। क्या बताता है ये, आप कहेंगे एंगल। तो यहां कंफ्यूजन किस बात की है कि सेकंड हम धड़ल्ले से बोल देते हैं कि टाइम की यूनिट है, लेकिन थोड़ा यहां ध्यान रखिएगा आप इसको, यहां पर ये लगा रहता है, ये नाम इसका भी वही है, लेकिन ये इसका प्रेजेंटेशन ये है। अगर ऐसे लिखा रहेगा, अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये मिनट है, अगर 2 है तो इसका मतलब ये सेकंड है। अगर मान लीजिए मैंने कहीं कहा 70 ये, तो इसका मतलब ये आप समझ जाइएगा ये एंगल है, और इसको हम लोग बोलते हैं ये 70 सेकंड बोलेंगे इसको। फिर से मान लीजिए मैंने आपसे कहा 20 मिनट, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कोई टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है एंगल की। तो एंगल की कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी यूनिट,
सबसे पहला डिग्री जो आप पढ़ चुके, उसके बाद रेडियन, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। ये 4 हैं जो आपको याद रखना है। लेकिन वो टाइम वाला सेकंड और एंगल वाला सेकंड को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तरीका ये है। अगर इसके ऊपर एक डैश लगा रहेगा तो इसका मतलब समझ लीजिए वो मिनट और वो एंगल की इंफॉर्मेशन, ये वाला मिनट एंगल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर से सुनिए, मिनट भी एक यूनिट है क्या बताने के लिए, एंगल। सेकंड भी एक यूनिट है क्या बताने के लिए, एंगल। अच्छा, लेकिन इसके लिखने का तरीका थोड़ा वैसे है। मिनट में कोई नंबर रहेगा, उसके ऊपर एक डैश रहेगा तो समझ लीजिए वो मिनट है। कोई नंबर है अगर डबल डैश है तो समझ लीजिए वो सेकंड है। अगर ये डबल डैश लगा है और ये इसका मतलब आप इसको बोलेंगे 60 सेकंड। डबल डैश देख करके आप ये समझ जाएंगे ये वाला सेकंड टाइम वाला नहीं है, ये वाला एंगल वाला है। फिर से सुनिए, अगर कोई नंबर लिखा है उसके ऊपर एक डैश लगा है तो इसको पढ़ा जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये वाला जो मिनट है वो टाइम वाला है, ये वाला मिनट एंगल वाला मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और यहाँ पर सेम वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, इसको आपको याद रखना है। सुनिएगा, मैंने लिखा 100, ये क्या है, 100 सेकंड। ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, 100 सेकंड की। ये ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये एंगल की बात कर रहा है। फिर से सुनिए, मैंने लिखा 70 मिनट, तो इसका मतलब ये 70 मिनट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। गलती से आप ये मत बोलिएगा टाइम की, आप बोलेंगे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है एंगल की। तो एंगल की इंफॉर्मेशन कौन कौन देगा, पहला डिग्री, दूसरा रेडियन, तीसरा मिनट और चौथा सेकंड। ये है डिग्री, ये है रेडियन, ये है एक पाई रहेगी तो मिनट, और ये है सेकंड। अब आशा है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वाले सेकंड और उस वाले सेकंड, टाइम वाले सेकंड और एंगल वाले सेकंड, टाइम वाले मिनट और एंगल वाले मिनट में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये मिनट है। अच्छा बताइए 1 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 1 डिग्री का 60th पार्ट। एक मिनट एंगल कितना होता है, इसका अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो आप इधर देखिए, ये मैं बना रही हूँ 1 डिग्री ऐसे कहीं यहाँ कहीं ऐसे होगा, लेकिन मैं इसका पार्ट करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये है 1 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री। अब आप इसी का कितना पार्ट करिए, इसका 60 पार्ट करिए। कितना पार्ट करिए इसको, 60 इक्वल पार्ट। तो जो मान लीजिए एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट आपको 1 मिनट एंगल बता रहा है। अच्छा, वैसे ही आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये मिनट है, और ये अब क्या हो गया, सेकंड। तो बताइए 1 सेकंड में कितने, तो आप 1 मिनट अपान 60, मतलब ये, मतलब अब 1 मिनट का 60 पार्ट करना है। अब ये देखिए ये 1 मिनट था, अब मान लीजिए 1 मिनट का एंगल इतना बड़ा, फिर से वही बात है, मैं कह रहा हूँ इतना, इसका मैं 60th पार्ट करूँ और एक बहुत छोटा सा एंगल आएगा, जो इसका एक पार्ट होगा जो बहुत छोटा सा एंगल आएगा, वो समझ लीजिए अब ये होगी। मतलब
1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 1 डिग्री एंगल को 60 पार्ट में, तो जो एक पार्ट है वो 1 मिनट है। अच्छा, अब 1 मिनट जो छोटा सा एंगल है उसका 60 पार्ट करिए, तो जो इसका एक पार्ट है वो क्या है, 1 सेकंड है एंगल के टर्म में। अच्छा, अब बात को ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने लिखा कोई एक एंगल लिखा, एंगल लिख रहा हूँ, क्या लिखा, मैंने लिखा 60 डिग्री, कोई एक एंगल है 60 डिग्री 30 मिनट 10 सेकंड, ये कोई एंगल है, हो सकता है। इसका मतलब अंदाज़ा ये लग रहा है कि वो 60 से ज़्यादा है और 61 से कम है, उसी के बीच में है। अब जितना फ्रैक्शन हम लोग कर पा रहे हैं तो उतना हम एक्यूरेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक एंगल 60 डिग्री है, 30 मिनट है और 10 सेकंड है। अगर आपको मैं कहूँ कि इसको ज़रा आप इसको कन्वर्ट करिए, ये सारे एंगल को किस में, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, किस में कन्वर्ट करिए, आप इसको रेडियन में। तो आपको एक तरीका पता है, आपको तरीका ये पता है कि आप रेडियन और डिग्री में आप रिलेशन जानते हैं, तो आप चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, डिग्री में। ये वाला तो डिग्री में है, इसी की दिक्कत है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, सबको उठा करके जोड़ देंगे और ये पूरा का पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। और हमें डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता है, तो हम आराम से उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे पता है, इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, ये तो 60 डिग्री आपको पता है, इसको तो कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता है, इसीलिए। तो यहाँ पर 60 प्लस हम पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में कन्वर्ट कर लें, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में। तो जब सबका यूनिट सेम हो जाएगा तो उठा के जोड़ देंगे, तो ये तो है डिग्री में। प्लस अब आप बताइए 30 मिनट में कितने, 30 मिनट में कितने डिग्री होती है, तो ये बात आपको पता है। कहाँ से, यहाँ देखिए, पहले आपको पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि 60 मिनट में कितना, 1 डिग्री। अच्छा, यहाँ से आप बताइए 1 में कितना, तो आप कहेंगे 1/60। अच्छा, अब 1 का निकल गया, 1 मिनट का कितना कन्वर्ट करना है आपको, 30। तो 30 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 1 डिग्री अपान ये मल्टीप्लाइड बाई 30। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तो कुल मिलाकर के अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, तो आप कहेंगे डिग्री में। तो तरीका इसमें क्या हुआ, इसमें तरीका ये हुआ कि 30/60। तो आप ये जान भी पा रहे होंगे, बहुत बच्चे इसको कर ले रहे होंगे, लेकिन मैं इसको आपको एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, तो ये हो जाएगा 30/60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया ये। प्लस अब वैसे ही आप यूनिटरी मेथड का फिर से यहाँ अप्लाई करेंगे। अब आपको पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड को पहले मिनट में, फिर मिनट को किस में, डिग्री में। तो पहले जब आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। एक और /60 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिग्री में। तो इसका मतलब ये हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी डिग्री में। अब सब कुछ आपको पता चल गया। क्या, कुल मिला के अब ये भी डिग्री, ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, सबको आप ऐड कर सकते हैं। कर लीजिए, 60 प्लस 30/60 प्लस 10/36, इसको सबको आपने पूरे को ऐड किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप कहेंगे ये पूरा का पूरा अब तो कन्वर्ट हो गया डिग्री में। हमें कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो आपको एक बात पता है, क्या आपको पता है,
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये आपको पता है कितना डिग्री है, इतना 1 डिग्री में इतना, तो इतना डिग्री में कितना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपान 180, इसको पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरी इंफॉर्मेशन तब किस में आ जाएगी, रेडियन में, और फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो किस में रहेगी, रेडियन में। अच्छा, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा क्या, 80 डिग्री 50 मिनट 30 सेकंड। मैं कहूँ इसको आप कन्वर्ट करिए किस में, रेडियन में। अच्छा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, क्या 80 डिग्री 70 मिनट को आप कन्वर्ट करिए किस में, रेडियन में। अब की बार मैंने सेकंड वाला पार्ट हटा दिया, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए। अब वही बात है, ये कह रहा है कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो हमें ये पता है क्या, कि अगर ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, ये डिग्री में तो काम हमारा हो सकता है। तो ये वाला जो डिग्री में है तो हम करेंगे 80 डिग्री प्लस इसको भी डिग्री में ले आइए, तो आपको पता है ये मिनट है, तो ये हो गया 50/60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये भी डिग्री में, प्लस ये 30 सेकंड है, तो आप 30/60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी, ये सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किस में, आप कहेंगे डिग्री में। 80 + 50/60 + 30 इतना, ये क्या हो गया, ये हो गया डिग्री। अब डिग्री, ये पूरा टर्म डिग्री में आ गया। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो पाई/180 से आप मल्टीप्लाई करिए, तब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये हो जाएगा रेडियन में। यहाँ पर तो एक स्टेप आपको और कम दिया हुआ है। यहाँ पर पहले ये सारा किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, तो ये डिग्री में तो है ही है 80 डिग्री, प्लस इसको कन्वर्ट करिए मिनट में है तो 70/60, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो 80 + 70/60 ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा डिग्री में। और अगर आप इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, जो भी आएगा रेडियन में आएगा। कुल मिला करके ये तरीका है कि आप कैसे इन सब चीज़ों को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।